नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं प्रियंका माथुर। आपनों राजस्थानी खबरों में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर के सीमावर्ती इलाके का दौरा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा होने वाला है। इससे पहले पीएम ने जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए मंगलवार को पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा किया था। तैयारियों के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि पीएम बीकानेर से 20 किलोमीटर दूर पलाना आएंगे। यहां वे देश के 103 रेलवे स्टेशनों का एक साथ वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे प्रदेश में बनने वाले संभावित रेलवे स्टेशनों की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा पलाना में वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके साथ ही पीएम देशनोक में विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर जाएंगे और उनके दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। आपको बता दें, देशनोक से भारत पाक बॉर्डर करीब 200 किलोमीटर दूर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने इंडिया गठबंधन को लेकर हाल ही में हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि ये गठबंधन अब मजबूत नहीं रहा। उन्होंने इसके आगे बने रहने पर भी आशंका जताई। पी चिदंबरम के बयान पर जोगाराम पटेल ने कहा कि इंडिया गठबंधन ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी खुद अपने अस्तित्व को लेकर जूझ रही है। उन्होंने कहा कि इस बात को कांग्रेस नेता समझ नहीं पा रहे। जोगाराम ने कहा कि चिदंबरम के बयान मैंने खुद नहीं सुना, लेकिन जो मुझे पता लगा है वे एकदम ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन अपने सिद्धांतों के आधार पर जनता के हित में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन भारत के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जनता का समर्थन उनके साथ है। भजनलाल सरकार की ओर से प्रदेश भर की राशन दुकानों पर एक बार फिर अन्नपूर्णा भंडार खोलने की तैयारी की जा रही है। योजना के तहत राज्य की लगभग 5000 राशन दुकानों पर ये भंडारा स्थापित किए जाएंगे। झालावाड़ जिले की 630 राशन दुकानों में ये सुविधा शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2015 में भी राज्य सरकार द्वारा ऐसी ही योजना लागू की गई थी। इन भंडारों पर बिक्री के लिए रखी महंगी उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने में लोगों ने रुचि नहीं दिखाई, तो सरकार ने सभी अन्नपूर्णा भंडार बंद कर दिए थे। अब एक बार फिर विभाग इसे नए बदलावों के साथ शुरू करने की तैयारी में है। तिरंगे के अपमान वाला वीडियो वायरल होने के बाद हवा महल से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने सफाई दी। राष्ट्रीय ध्वज से पसीना पोंछने वाले वीडियो पर उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रीय ध्वज नहीं बल्कि सफेद और हरे रंग का रुमाल था। मुझे किसी ने रास्ते में पकड़ा दिया था। मैंने पसीना नहीं पोंछा था बल्कि उसे माथे से लगाकर नमन किया था। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा, मैंने तुरंत इसे अपने सहयोगी को दे दिया था और उसने रुमाल लेकर पसीना पोंछा था। इस बारे में कुछ लोग साजिश रचकर सोशल मीडिया पर गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद ने जैसलमेर के जिलाधिकारी प्रताप सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। इसके लिए आरएएस परिषद ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है, जिसमें जैसलमेर के जिलाधिकारी प्रताप सिंह पर वरिष्ठ आरएएस अधिकारियों के साथ कथित रूप से बार-बार दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है और उन्हें तत्काल हटाने की मांग की गई है। इसके साथ ही आरएएस परिषद ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अधिकारी हड़ताल पर जा सकते हैं। इसमें परिषद ने कई घटनाओं का हवाला दिया, जिसमें कथित रूप से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और अधिकारियों पर प्रशासनिक मापदंडों के खिलाफ काम करने का दबाव डाला। उदयपुर के धानमंडी थाना क्षेत्र में सब्जी के भाव को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक टकराव और आगजनी में बदल गया। इस घटना से शहर के तीज का चौक और आसपास के बाजारों में तनाव फैल गया। व्यापारियों ने सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर शुक्रवार को बाजार बंद कर दिया। वहीं पुलिस ने इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया। दरअसल घटनाक्रम संतोषी माता मंदिर के सामने स्थित एक सब्जी दुकान से शुरू हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 2 युवक सब्जी खरीदने आए और भाव को लेकर दुकानदार सत्यवीर से कहासुनी हो गई। कहासुनी ने देखते ही देखते विवाद का रूप ले लिया। युवकों ने दुकान पर पत्थर फेंका और मौके से फरार हो गए। इसके बाद सत्यवीर ने तुरंत धानमंडी थाने में मामला दर्ज करवाया और वापस दुकान पर काम करने लगा। लेकिन रात करीब 10 बजे 8 से 10 हथियारबंद युवक तलवार और लाठियों से लैस होकर दुकान पर पहुंचे और सत्यवीर पर जानलेवा हमला कर दिया। वे गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे एमवी अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट में भर्ती कराया गया है। जयपुर के बस्सी टोल के पास 6 दिन पहले मिले 2075 किलो विस्फोटक मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पिकअप को एस्कॉर्ट करने वाले और पिकअप के खलासी को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस 6 दिन में ये पता नहीं कर सकी कि विस्फोटक आखिर जयपुर में क्यों लाया गया। इसका जयपुर में क्या इस्तेमाल किया जाने वाला था, न ही विस्फोटक कहां से लाया गया, इसकी कोई जानकारी अभी तक पुलिस के पास नहीं है। 6 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के पास इस विस्फोटक के बारे में कोई बड़ी लीड नहीं है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस
पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ जांच में सामने आया है कि ये विस्फोटक अत्यंत संवेदनशील और प्रतिबंधित श्रेणी में आता है। जयपुर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार नागरिक सुरक्षा के पोस्ट वार्डन और डिप्टी पोस्ट वार्डन की मीटिंग रखी गई है, जिसमें सभी वार्डनों ने अपने अपने पोस्ट और सेक्टर क्षेत्र के स्कूल, कॉलेज, कॉलोनी और हाई राइज बिल्डिंगों में किए गए जन जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें, नागरिक सुरक्षा जयपुर के चीफ वार्डन राजेश कुमार मीणा के नेतृत्व में डिविजनल हेडक्वार्टर 8 भांकरोटा में ये मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में सावन कुमार सुखाड़िया, रामस्वरूप मीणा, संजय तिवारी, अमरचंद लेखरा, सुनील शर्मा, रामकिशन रामपुरा सहित सभी पोस्ट वार्डन और डिप्टी पोस्ट वार्डन उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।